भत्ता एवं बीमा सुविधा के साथ जल्द दिखेंगे जियो टीवी और फ्री डिश पर। देखते रहिए R9 भारत। सुपौल जिला के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुखानगर पंचायत स्थित कोल्ड स्टोरेज के पास दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने पूर्व उप प्रमुख अमोल भारती के ऊपर गोली चलाई और गोली मिसफायर होने के कारण वो बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार पूर्व प्रमुख अमोल भारती ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, मैं अपने प्रखंड कार्यालय में जरूरी काम करने के बाद मोटरसाइकिल से घर शिलौनी उत्तर दिन के करीब 4 बजे आ रहा था। रास्ते में बाइक पर 2 सवार व्यक्तियों ने मेरा पीछा किया और जैसे ही सुखानगर कोल्ड स्टोरेज के पास पहुंचा कि दाएं साइड से बाइक सवार मेरे बगल में आकर मेरे दाहिने कमर के ऊपर गोली मारी, लेकिन गोली मिसफायर हो गई। फिर बाइक सवार ने आगे बढ़कर पुनः मुझे दोबारा गोली मारने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं किसी तरीके से बचकर अपनी जान बचाया। आनंद फानन में अमोल भारती ने परिजन को सूचित किया और थाने को सूचना दी। सूचना पाते ही थानाध्यक्ष प्रभाकर भारती अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन करने के बाद प्रखंड कार्यालय पर आकर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जहां कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया। इस बाबत थानाध्यक्ष से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। संवाददाता चंदन रजक, सुपौल, बिहार। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शिलौनी उत्तर पंचायत में, और शिलौनी उत्तर पंचायत के पूर्व उप प्रमुख अमोल भारती के दरवाजे पाए हुए हैं। इसके साथ अपराधियों द्वारा हमला हुआ है और किस प्रकार हमला हुआ बात करते हैं उनसे। क्या मामला हुआ आपके साथ भी बताइएगा। कल हम गए थे, ब्लॉक गए थे, तो ब्लॉक लगभग 2:30 बजे से ही कुछ हम गए थे, कुछ काम था ब्लॉक में। उधर से लगभग 4:15 बजे हम ब्लॉक से लौटे। तो जैसे ही लौटे पावर ग्रिड सुखानगर में, उससे थोड़ा आगे हम आए तो तब तक में गाड़ी फुल स्पीड में पीछे से आई और आकर के वह हथियार निकाल के, जैसे ही हम गाड़ी अपना नॉर्मल वे में हम चल रहे हैं निर्विघ्न होकर के, अचानक आया, निकाला हमने उसका गाड़ी जो मेरे गाड़ी के पीछे आया, तो गाड़ी का जो आवाज़ आया, चूँकि गाड़ी स्पीड उसका था, तो जैसे आया और ऊपर सटाया और अपना बड़ा दबाया, आवाज़ उसके हथियार का खट किया, हम इतना सुने। उसके बाद उसका गाड़ी स्पीड था, अपराधी कराते हुए आगे बढ़ गया। अपराधी को क्या आप पहचानते हैं? पीछे में जो एक आदमी था उसका हम, या अगर उसको हम देखेंगे तो हम उसको पहचान देंगे। अगर स्क्रेच बनवाया जाए तो कंप्लीट हम उसका बता सकते हैं स्क्रेच, लेकिन वो आदमी हमारे एरिया का हमको नहीं लगता है। इसकी सूचना प्रशासन को दिए हुए? हम घटनास्थल पर से ही प्रशासन को फ़ोन किए। पहले तो हम प्रतापगंज थाना को फ़ोन किए, जो हमारे अंतर्गत आता है, हमारे पंचायत के अंतर्गत थाना जो घटनास्थल है उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ। क्या पता चला है कि आप बिहार के जेडीयू के प्रदेश प्रभारी भी हैं वर्तमान में, और हम बिहार प्रदेश महासचिव युवा जेडीयू के थे। अभी हम लोगों का कमेटी भंग हो गया है, अभी प्रदेश संगठन में ऐसा हुआ है हमारे। इस प्रकार इस प्रकार अपराधियों का बोलबाला चल रहा है, और अपराधियों दिन दहाड़ मतलब किसी भी व्यक्ति को आज आपके साथ हादसा हुआ है और आए दिन दूसरे के साथ भी हादसा होते रहता है। अपराधी का सही में मनोबल बढ़ गया, और अपराधी का मनोबल बढ़ने का बस वजह यह है कि पुलिस निकम्मा हो चुकी है। पुलिस को 1 पैसा उनको काम के प्रति कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। पुलिस खाली अपना कॉलम पूरा करती है। ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार की तरफ से कमजोरी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हमारी सरकार मजबूत है, लेकिन यहाँ के जो उसके अंदर में जो काम करते हैं जो लोग हैं, वह लोग कम पब्लिकली रोड पर चलते हैं, किसी के काम से ब्लॉक, किसी के काम से हॉस्पिटल। जैसा कि अभी भी सूचना आया हमारे यहाँ एक आदमी को सांप काट लिया, तभी हम हॉस्पिटल जाते, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं चूँकि अब उनको भय हो गया। तो अभी तक क्या पुलिस प्रशासन प्रतापगंज में आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया? पुलिस प्रशासन तो आई, 3-4 बार फ़ोन होने के बाद हमारा फ़ोन रिसीव हो पाया। पता नहीं, हो सकता है कोई काम। आपके कहने का मतलब है प्रतापगंज थाना जो है एक प्रकार से लचर के रूप में कार्य कर रही है? हमको तो ऐसा ही लगता है। तब तो प्रतापगंज में 3-4 घटना हुआ और अभी तक किसी का उद्घाटन नहीं हुआ। कोई भी जन्मीन अपराधी अभी तक तो पकड़ा के सलाखे के अंदर तो गया नहीं है। तो आपके कहने के मुताबिक आपने प्रशासन को सूचना दी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की आपको कार्रवाई का आश्वासन? प्रशासन आई थी, राघोपुर थाना प्रभारी रजनीश केसरी सर भी आए थे, हमारे घर पर भी आए, उनसे सारा बात पूछे भी। उसके बाद लोग बोले ठीक है, हम लोग इसमें
टावर डंप कराते हैं, जो होता है उसको करके हम आपको सूचना देते हैं, आप एक आवेदन दे दीजिए। तो हमने उनको कहा कि सर हमने तो किन्हीं को पहचाना नहीं, और जिनको पहचाना उसका तो हम नाम जानते नहीं है कि हम आवेदन देंगे। क्या थाना में आपने आवेदन दे चुका? अभी तक हमने तो आवेदन नहीं दिया, चूँकि सवेरे से कुछ सारे लोग भी मिलने हमसे आ रहे हैं, उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन आवेदन तो देना पड़ेगा। आवेदन ये बात सही है कि हम पर जो इस तरह का अटैक हुआ है वो तो हम लोगों के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से हम बच गए। यह राजनीतिक षड्यंत्र है, निश्चित रूप से राजनीतिक से हमारा कोई है, जिस आदमी से हमारा कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, उसके कारण वह इस टाइप से हमको घटना करवाने का प्लानिंग किया है। और हमने फेसबुक पर भी 2 रोज पहले पोस्ट किया है। हमारा एक फ्रेंड्स ऑफ अमोल फेसबुक है, तो प्रतापगंज प्रखंड के कुछ जो राजनीतिक कार्य हैं, कुछ लोगों के बीच जो कुछ खिचड़ी पक रही थी, उसके बारे में हमको कुछ जानकारी मिली। तब हमने जाके फेसबुक पोस्ट किया कि प्रखंड प्रतापगंज के कुछ राजनीतिक कार्य हम पर साजिश रच रहे हैं, क्योंकि बैकडोर से हमको कुछ न कुछ पता चला कि ये लोग आपको कहीं न कहीं डैमेज करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपने थाना को इसका सूचना दे चुके क्या? देखिए, हम सूचना नहीं दिए, चूँकि हमको पता चला था, हमको लगा इस तरह की सर आपके साथ हादसा हो रहा है और अभी तक आपने थाना में इन्फॉर्मेशन नहीं किया? हाँ, अभी हम कल तो जहाँ था वीडियो से ही हम तुरंत फोन किए, और राजनीति कुछ अलग टाइप का साजिश चल रहा था, ऐसा जानलेवा साजिश टाइप की ऐसी कोई जानकारी हमारे कान तक नहीं आई थी। ठीक है सर। परेशान करने का एक साजिश, झूठ मूठ का कोनो काम में अटका देना, ये वो उस टाइप का साजिश प्लानिंग कुछ राजनीतिक का चल रहा था। ठीक है सर, जानकारी की धन्यवाद। इस तरह जो है प्रतापगंज उप प्रमुख, भूतपूर्व उप प्रमुख अमोल भारती के साथ जो अपराधियों द्वारा जो है घटना हुआ है, हादसा हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? प्रतापगंज प्रखंड में अपराधी का मनोबल बहुत बढ़ चुका है। अब पुलिस प्रशासन लचर है, कोई उद्भेदन अभी तक नहीं कर पा रही है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मर्डर भी हुआ था दुबनिया पुल पे, 2 मर्डर हो चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ चुकी है, कोई उद्भेदन नहीं किया है। पुलिस प्रशासन जनता को और जो प्रतिनिधि है उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर प्रतिनिधि ही कहीं पे नहीं पहुंच पाते हैं, उसको भय है कि उसको कोई मार देगा, तो हम जनता कैसे जी पाएगा, कैसे उसको मदद करेंगे ये लोग जाके? अच्छा, धन्यवाद। ये जो अपराधियों द्वारा हमला किया गया अमोल भारती को, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा कमी है। प्रशासन में बहुत बड़ी कमी है। तो इस तरह जो आए दिन घटना होते रहे, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया, तो इसको किस प्रकार रोका जा सकता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को समझे कैसे रोका जाए।